जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन सेंटर में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वीडियो संविधान से संबंधित, तो दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे उसी के आगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताए थे कि जो कैबिनेट मिशन द्वारा जो सदस्यों के जो गठन हो गए थे, करवा दिए गए थे। इसके बाद दोस्तों चुन के आए थे जो दोस्तों 389 सदस्य जो थे, जो कैबिनेट मिशन के तहत जो गठित हुए थे दोस्तों 389 सदस्य ये कैबिनेट मिशन के तहत गठित हुए थे। इसमें से जो जनता के द्वारा 296 सदस्य चुन के आए थे। कितने दोस्तों? 296 सदस्य जनता के द्वारा चुन के आए थे, बाकी जो मनोनीत थे। दोस्तों अगर 296 के आधार पे कह लें, 296 पार्टी के आधार से देखा जाए तो इसमें 208 पार्टी के आधार पर 208 कांग्रेस के थे, 208 कांग्रेस के थे और 73 मुस्लिम लीग के थे। किसके थे दोस्तों? मुस्लिम लीग के। 73 आपके मुस्लिम लीग के थे और जो बाकी अन्य थे वो 15 अन्य थे। अन्य पार्टी जो छोटी छोटी पार्टियाँ जो गठित हुई थी वो पार्टी थी, अन्य पार्टियाँ थी। इसके बाद दोस्तों अगर जाति के आधार पे कह लें 296 पे, इसमें 296 जाति के आधार पे कितनी थी? 213 हिंदू थे, और 79 मुस्लिम थे, और दोस्तों जो शेष 4 जो थे वो सिख थे, सिख समुदाय से थे। दोस्तों ये कैबिनेट मिशन के तहत से इसके बाद फिर जो पहली जो बैठक होती है दोस्तों, इसे मेट देते हैं। दोस्तों जो संविधान की जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, इसमें जो सदस्य जो शामिल हुए थे वो 207 सदस्य थे। 207 सदस्य में दोस्तों 9 महिलाएं शामिल थीं। 9 महिलाएं शामिल दोस्तों। हाँ दोस्तों, जो पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर। ये फर्स्ट बैठक हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर को हुई थी और इसमें जो सदस्यों जो शामिल हुए थे, जो भाग लिए थे, इसमें 207 सदस्यों ने इसमें बैठक में भाग लिए थे। और इसमें जो 207 सदस्यों में से 9 महिलाएं थीं। क्या थी? महिला। इसी 207 सदस्यों में से दोस्तों इसके बाद जो इसकी जो अध्यक्षता की थी, पहली बैठक की अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों एक क्वेश्चन बन के ये एक जो सभा गठित हुई थी, जो 207 सदस्य थे, उसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसीलिए इन्हें अस्थायी रूप से चुन लिया गया था। इसके बाद जो इस बैठक का दोस्तों मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, पहली बैठक। तो इसे एक चर्चिल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। चर्चिल जी ने जब इसका मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया, चर्चिल जी का एक स्टेटमेंट था, यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। दोस्तों क्या बोला था? यह एक ऐसा विवाह है, ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। दुल्हन ही गायब है। दोस्तों मुस्लिम लीग इसलिए विरोध किया था क्योंकि उन्होंने एक अलग संविधान की मांग की थी। मुस्लिम लीग का कहना था कि हम एक अलग संविधान गठित की मांग की थी, इसलिए उन्होंने बहिष्कार किया। दोस्तों इसके बाद दूसरी बैठक हुई
जो दूसरी बैठक हुई दोस्तों, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसके स्थायी अध्यक्ष भी चुन लिए गए। इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और उपाध्यक्ष जो थे, उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र मुखर्जी। इसकी जो दोस्तों जो दूसरी बैठक हुई, इसके बाद फर्स्ट बैठक के बाद दूसरी बैठक हुई जो 11 दिसंबर 1946 को हुई दूसरी बैठक, जिसके स्थायी अध्यक्ष चुन लिया भी गया है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उपाध्यक्ष जो चुना गया हरिश्चंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। इसके बाद इसके दो दिन के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष 23 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसके जो सदस्यों द्वारा उसे 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया। कब दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके 2 दिन के पश्चात 23 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को सभा के सदस्यों द्वारा से पारित कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों BN राव जी, जब BN राव जी थे जो संवैधानिक सलाहकार भी थे, इन्हें ये संवैधानिक के सलाहकार BN राव जो संविधान के सलाहकार चुने गए थे। संविधान के सलाहकार और BN राव, इनका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बेनेगल विवनेश नरसिम्हा राव। और जो इसके BN राव जी द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसका दोस्तों? प्रारूप समिति का। प्रारूप समिति का गठन किया गया। दोस्तों एक बार इसे हम फिर से रिपीट कर लेते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। तो दोस्तों जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 1946 को, जिसके सदस्यों ने भाग लिया था, 207 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें महिलाएं थी, 9 महिलाएं ने शामिल हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता की थी, जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इससे जो पहली बैठक के थे, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, जिससे चर्चिल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है दोस्तों। फिर इसके बाद उसके 2 दिन के पश्चात 11 दिसंबर 1946 को इस एक जो बैठक हुई, जिसके स्थायी अध्यक्ष भी चुन लिए गए, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया और उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र मुखर्जी जी को चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों वो बिहार से संबंधित थे, बिहार राज्य से बिलोंग करते थे। इसके बाद 23 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को, क्या दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को नहीं लिखा, 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया। और इसके जो संविधान के सलाहकार जो चुने गए थे, BN राव जी को चुना गया था, जिसे विवनेश नरसिम्हा राव जी उनका फुल फॉर्म नाम है।
और जो 29 अगस्त 1947 को ये BN राव जी या विमनेश नरसिम्हा राव जी, इन्हें 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठन किया गया था। दोस्तों इसे हम मेट देते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। जो प्रारूप समिति गठन किया था दोस्तों BN राव जी, प्रारूप, इसे प्रारूप समिति का जो एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों पूछ लेता है कि इसे प्रारूप समिति को अन्य नाम से कि दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन दिया रहेगा, तो हमारा क्या, पांडु लेखन समिति। प्रारूप समिति किस नाम से, किस दूसरे नाम जानेंगे, पांडु लेखन समिति के नाम से जानते हैं। दूसरे प्रारूप समिति में सदस्यों की जो संख्या थी, जब गठन हुआ था, इसके सदस्यों की संख्या थी 7। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी। इसमें कुल 7 सदस्य थे दोस्तों। जो 6 अन्य सदस्य थे, एक तो गोपाल स्वामी अयंगार, गोपाल स्वामी अयंगार, कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, और एक थे अब कन्हैयालाल मणिक मुंशीलाल, एक थे कन्हैयालाल मणिक मुंशी। मणिक मुंशी थे। एक सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, मोहम्मद सदुल्ला थे। इसके बाद N माधव थे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इसके N माधवराव थे, N माधवराव थे। एक थे आपके DP खेतांग, जो 7वें थे, DP खेतांग। दोस्तों जब N माधवराव थे, इनके स्थान में BN को भी, इसके बाद BN एक किसी कारण बस ये छोड़ दिए थे, BN जी को चुन लिया गया था। और DP खेतांग थे, इनके किसी अकाल मृत्यु के कारण इनके स्थान पर TT कृष्णाचार्य को रख लिया गया था, शामिल कर लिया गया था इनके बाद। दोस्तों हमारा प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, इसको प्रारूप समिति को एक अन्य नाम से जानते हैं, जैसे पांडु लेखन समिति के नाम लेखन कहते हैं। प्रारूप समिति को जब अध्यक्षता की थी भीमराव अंबेडकर जी थे जो अध्यक्ष थे। इनके अन्य सदस्य जो 6 अन्य सदस्य थे, गोपाल स्वामी अयंगार, कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिक मुंशीलाल, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N माधवराव, और इनके स्थान में BN को रख लिया गया था। एक DP खेतांग, जिनकी मृत्यु होने के कारण से TT कृष्णाचार्य को रख लिया गया था। इसके बाद दोस्तों जो भीमराव अंबेडकर जी थे, इन्हें संविधान का जनक कहते हैं। इसी में समझ देते हैं, इसी आगे से बार बार क्यों लिखना। इनको अंबेडकर जी को संविधान का जनक या संविधान का पिता या आधुनिक मनु, आधुनिक मनु के नाम से भी इन्हें जाना जाता था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसे मेर देते हैं जगह भी। इसके बाद दोस्तों 3 जून 1947 को
पाकिस्तान का एक अलग संविधान का गठन हुआ जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड माउंटबेटन ने की। इसमें जब उसे गठन हो रहा था उसमें उतने समय सदस्यों की जो संख्या बची थी 324 सदस्य बचे थे। कितने दोस्तों? 324 सदस्य बचे थे। 3 जून 1947 को पाकिस्तान का एक अलग संविधान गठन हो गया था। एक संविधान गठन हुआ जिसकी अध्यक्षता जो की थी, जिनके संदर्भ में हुआ कार्य, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे। इन्हीं की अध्यक्षता में पाकिस्तान का संविधान का गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी है? सदस्यों की संख्या, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है। जब पाकिस्तान के संविधान का गठन हो रहा था, जो एक संविधान का गठन हो रहा था, संविधान का अलग संविधान का, उतनी समय भारत में उसने सदस्यों की संख्या कितनी बची थी? कितने सदस्य दोस्तों? 324 सदस्य बचे थे। इसमें 235 सदस्य, इसमें से 235 जो ब्रिटिश प्रांत जो जनता चुन के आए थे 235, और बाकी जो थे 9 सदस्य देसी रियासत दोस्तों पहले तो जो मनोनीत किए गए थे, ये जनता के द्वारा चुन के आए थे। 235 बचे थे उतने समय। इसके बाद 89 सदस्य वो बचे थे दोस्तों जो मनोनीत किए गए थे। इसके बाद पुनर्गठन, संविधान का पुनर्गठन हुआ, जो हुआ 31 अक्टूबर 1947। 31 अक्टूबर 1947 को इसका पुनर्गठन हुआ संविधान का, जिसमें सदस्यों की संख्या दोस्तों कितने बजे थे? 299। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ लेता है क्वेश्चन में, बहुत बार पूछा भी गया, तो लेकिन तो आप इसे गौर करते हैं। इसमें जो इसका जो 229 सदस्य थे, ये वही ब्रिटिश प्रांत से थे, और जो 70 सदस्य कम्युनिस्ट रियासत से संबंधित थे। दोस्तों इसके बाद इसे दोस्तों फिर के मुंशी जी थे। के मुंशी ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वतंत्र भारत की कुंडली कहा। के मुंशी दोस्तों, के मुंशी जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वतंत्र भारत की कुंडली कहा। स्वतंत्र भारत की कुंडली कहा। इसके बाद दोस्तों संविधान बन के तैयार हुआ, जो इसमें कितने दिन में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में दोस्तों तैयार हुआ। कितने दिन में जो संविधान बन के तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। इस पर 114 दिन बहस चली। इस पर जो बन के जब तैयार हुआ, जो गठन हो रहा था, इसमें 114 दिन बहस चली। क्या चली थी? बहस। और इसमें इसे पूछ लेता क्वेश्चन दोस्तों कि संविधान जब बनकर तैयार हुआ, इसमें पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे दोस्तों। तो ये बन के तैयार हुआ। इसके बाद जो इसमें जब बन के तैयार, जो इतने अनुच्छेद हुए थे, टोटल अनुच्छेद जो हुए थे दोस्तों, वो 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग। लेकिन दोस्तों जो वर्तमान में है, ये 395 अनुच्छेद हैं, और ये अनुसूची जो है बढ़ गई हैं बस, और कुछ नहीं, सेम बाकी वही है। ये 12 अनुसूची हैं। इसे हम आगे बढ़ा देंगे डिस्क्रिप्ट, मतलब पूरा डिटेल से, और 22 भाग।
वर्तमान में। जो बाकी जो गणना के अनुसार दोस्तों वो तो बढ़ता घटता रहता है। हाँ दोस्तों, एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर से मेल देते हैं। 3 जून 1947 को जो पाकिस्तान का संविधान का गठन हुआ दोस्तों, इसकी जो अध्यक्षता की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। तब जब इसका गठन हुआ था, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी बजी थी? 324 थी। जो 235 अनवासी सदस्य थे, 235 वो सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे जो जनता द्वारा चुने गए थे, और 89 सदस्य वो थे जो मनोनीत किए गए थे। इसके बाद दोस्तों संविधान का पुनर्गठन हुआ जो 31 अक्टूबर 1947 को हुआ, जिसमें 299 सदस्य बचे भारत में। जो 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, 70 देसी रेशे से थे। के मुंशी ने स्वतंत्र भारत को के मुंशी ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वतंत्र भारत की कुंडली कहा। जो संविधान जब बन के तैयार हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बन के तैयार हुआ। इस पर बहस जो चली थी 114 दिन बहस चली थी, और इसे जो पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसे दोस्तों मेर देते हैं, इसके बाद आगे हम चलते हैं। जो बन के तैयार हुआ दोस्तों, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग, 395 जो 395 वर्तमान में है। ये क्या है? वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, 22